हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी कॉमर्स एकेडमी। एंड आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम अकाउंटिंग की मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशन, एडवांटेजेस इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का सबसे पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। Accounting is the systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating of the financial information of the business to the users. Means जो accounting होती है हमारी, वो हमारी क्या होती है, एक प्रॉपर हमारी क्या है, ये हमारी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है, एक हमारी सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। मीन्स कि जितने भी हमारे बिजनेस में कैश ट्रांजेक्शन हो गए, जितने भी बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गई, जितने भी हमारे बिजनेस के इकोनॉमिक इवेंट्स हो गए, उनको हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में हम उसको उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, फिर सेकंड स्टेप है हमारा मेजरिंग। मेजरिंग में क्या होता है कि जो भी हमने जितने भी हमारे कैश ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जितने भी इकोनॉमिक इवेंट है, उनको हम मॉनेटरी टर्म में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्या करते हैं हम उनको उनको हम करते हैं मॉनेटरी टर्म में मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में, जैसे इंडिया में कोई भी हमारी जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन होगी उनको हम रुपी की टर्म में, एक रुपी की टर्म में, एक पर्टिकुलर वैल्यू में हम उनको मेजर करते हैं। ओके, देन थर्ड स्टेप हमारा क्या है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनको हम सबसे पहले क्या करते हैं, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, उनको हम जर्नल एंट्री के थ्रू हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में करते हैं जर्नल एंट्री के थ्रू। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में हमारा क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किए हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई कोई चीज़ परचेज करी है, तो हमारी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो जो भी हमने इसमें हमने उसको क्या करा है, हमने रिकॉर्ड किया जर्नल एंट्री के थ्रू। देन नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में हमारा क्या होता है, जितने भी हमने एंट्रीज करी है उनको हम क्या करते हैं, सेम तरह की जो हमारी एंट्रीज होती हैं, सेम टाइप की जो हमारी एंट्रीज होती है, जो भी हमारी सेम कैटेगरी की एंट्रीज होती है, उनको हम क्लासीफाई करके अलग अलग ग्रुप्स में बना देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे परचेज, जितनी भी हमारी परचेज होंगी वो हमारे परचेज अकाउंट में अलग बनेंगी, जितनी भी हमारी सेल्स एंट्री होंगी उनको सेल्स अकाउंट में अलग बनाते हैं। तो ये सब चीज़ हम जो क्लासीफाई करते हैं वो हम किसके थ्रू, लेजर्स के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, लेजर्स के थ्रू करते हैं। देन फिफ्थ स्टेप है हमारा समराइजिंग। समराइजिंग में हमारा क्या होता है, उसमें हमने जितनी भी चीज़ें रिकॉर्ड करी है, क्लासीफाई करी हैं, उन सब की एक समरी बनती है। मीन्स कि उसमें हम क्या करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उनमें हम बैलेंस शीट बनाते हैं, उनमें हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ओके, सो हम क्या करते हैं, पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, देन हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट्स बनाते हैं। ठीक है, तो हम समराइजिंग में क्या करते हैं, हमने जितने भी हमने डेटा कलेक्ट किया है, जितने भी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड करी है, उनको हम क्या करते हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू हम शो करते हैं कि उसमें हम पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखती है। ओके, फिर सिक्स स्टेप हमारा क्या है, क्लासीफाइंग एंड एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग। एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेटिंग जो कि हमारा क्या है, सिक्स स्टेप है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जितनी भी हमने ट्रांजेक्शन्स की हैं, जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी लास्ट में जो बन के समराइज, जो हमारे फिफ्थ स्टेप में जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के आई हैं, ओके, बैलेंस शीट्स बन के आई हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम डीपली एनालाइज करते हैं। उनको हम एनालाइज करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी के कितने प्रॉफिट हुए, कितने लॉस हुए, कितना हमारे कौन सा हमारे कंपनी में एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। तो इन सब के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, सिक्स स्टेप में, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। ओके, देन लास्ट स्टेप होता है हमारा, जिसे हम बोलते हैं कम्युनिकेटिंग। मीन्स कि जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने जो बनाई, उसको हमने एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे यूजर्स होते हैं, जितने भी हमारे इंटरनल यूजर्स हो गए, जितने भी हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हो गए, उनको हम क्या करते हैं, जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो भी रिजल्ट निकला है वो उनको हम कम्युनिकेट करते हैं। ओके, सो अकाउंटिंग की जो हमारी डेफिनेशन है अब आपको और अच्छे से समझ में आएगी। अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कैश ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, देन उनको मॉनेटरी टर्म में मेजर करते हैं, देन हम उनको जनरल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं लेजर्स की फॉर्म में, देन समराइज करते हैं हम उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉर्म में, देन उनको हम एनालाइज और इंटरप्रिटेट करते हैं
और देन लास्ट में हम क्या करते हैं, अपने यूजर्स को क्या करते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं। ओके, सो लास्ट में एक बार हम दोबारा एक बार रीड करते हैं दोबारा अपनी मीनिंग को, अकाउंटिंग की मीनिंग को। Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating of the financial information of a business to the users. ओके, सो यहाँ पे हमने अकाउंटिंग में हमने क्या पढ़े, अकाउंटिंग में हमने 7 स्टेप्स पढ़े। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया, देन हमने मेजर किया, फिर हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, देन क्लासीफाई करते हैं, देन उनको हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं, एंड 6 स्टेप में हम क्या करते हैं, उनको उनको हम करते हैं एनालाइज एंड इंटरप्रिटेटिंग, एंड लास्ट में अपने यूजर्स को जो भी हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारी अकाउंटिंग का, टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस सिस्टमैटिकली एंड हेल्प इन मेंटेनिंग ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड। मींस कि हमारी अकाउंटिंग किस में हेल्प करती है, जितने भी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, एंड हेल्प इन मेंटेनिंग ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और हमारे जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं बिजनेस के उनको मैनेज करने में भी हेल्प करती है, मेंटेन करने में हेल्प करती है। ओके, सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, लॉसेस होते हैं, उनको कैलकुलेट करने में, उनको निकालने में कौन हेल्प करता है, हमारी अकाउंटिंग हेल्प करती है। ओके, सो थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारा टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगर किसी भी बिजनेस को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता करना है तो उसके लिए उनको अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी होता है, अकाउंटिंग करना ज़रूरी होता है। ठीक है, एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव है हमारा टू रिकॉर्ड द मैनेजमेंट इन मेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू बिजनेस। मींस कि जो हमारी मैनेजमेंट होती है बिजनेस में, ठीक है, तो उसके डिसीजन मेकिंग में हमारी कौन हेल्प करता है, अकाउंटिंग हेल्प करता है। ओके, देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। मींस कि जितनी भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उनको यूजर्स के पास प्रोवाइड कराने में कौन हेल्प करता है, अकाउंटिंग हेल्प कराती है। ठीक है, जितनी भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो गई, हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स हो गए, लॉसेस हो गए, फाइनेंशियल पोजीशन हो गई, तो वो कम्युनिकेट करने में, उन तक यूजर्स तक पहुंचाने में कौन हेल्प करता है, अकाउंटिंग हेल्प करता है। ओके, सो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्लियर होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग के बेनिफिट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट एडवांटेज है हमारी अकाउंटिंग का, इट प्रोवाइड्स रिकॉर्ड ऑफ द ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। मींस कि हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो हमारी किस में हेल्प करती है, हमारे बिजनेस के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करने में हेल्प करती है। So next advantage है it helps in computing profit or loss by preparing trading and profit and loss account। means कि हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो हमारी किस में हेल्प करती है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉसेस को निकालने में हेल्प करती है। ठीक है, सो अकाउंटिंग में क्या होता है, हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं जो कि हमारी किस में हेल्प करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने में। सो नेक्स्ट एडवांटेज है इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग टैक्स लायबिलिटी। मीन्स किसी भी कंपनी के जितना भी उसको टैक्स पे करना है उसको उसको कैलकुलेट करने में, उसको निकालने में कौन हेल्प करता है, हमारा अकाउंटिंग हेल्प करती है। सो फोर्थ एडवांटेज है इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। मींस कि अगर कंपनी में मैनेजमेंट को कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो क्या करता है, कई बार उस अकाउंटिंग की हेल्प भी उसमें लेनी होती है। नेक्स्ट एडवांटेज है इट कैन बी यूज्ड एज द एविडेंस इन द कोर्ट। मींस अगर बाई चांस कंपनी को अपने एज अ क्या नाम है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन शो करने के लिए, अपने कंपनी की वैल्यूएशन शो करने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग को एज ए एविडेंस की तरह यूज करते हैं। सो नेक्स्ट एडवांटेज है इट हेल्प्स टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। मींस कि अगर कंपनी को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है तो उसमें भी कौन हेल्प करता है, अकाउंटिंग हेल्प करती है। ठीक है, किसकी हेल्प से, बैलेंस शीट को बना के। सो आई होप आपको एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग क्लियर होंगे।
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग के लिमिटेशंस के बारे में, डिसएडवांटेजेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो अकाउंटिंग का हमारा फर्स्ट लिमिटेशन है, इट रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आर नॉट रिकॉर्डेड। मीन्स कि हमारे अकाउंटिंग में हमारे क्या किया जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो हमारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स है उन्हीं को ही रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, जितनी भी हमारे कंपनी के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करती। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स मीन्स कि जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन मनी के रिगार्डिंग होती है, ठीक है, उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जैसे जैसे कि हमारे हमारे क्या नाम है, ऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ हो गए, और हमारे बेटर मैनेजमेंट हो गया। ये सभी के सभी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हमारी कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उनको अकाउंटिंग में बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, वही सेम बात हो गई कि अकाउंटिंग क्या करता है, हमारी कंपनी के क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट लिमिटेशन है हमारी, अकाउंटिंग इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स कि आज के टाइम पे जो हमारे मनी की वैल्यू है, आज से कुछ साल बाद फ्यूचर वैल्यू जो होगी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज क्यों? इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से, उस पर क्या नाम है, इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है, इस वजह से हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। बट अकाउंटिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बिल्कुल इग्नोर करता है। वो हमारे किसी भी गुड्स का, सर्विसेज का की एंट्री, उसका रिकॉर्ड उसी प्राइस में करेगा जो उसका एक्चुअल प्राइस होगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंप्लीटली इग्नोर करता है। ठीक है, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ चेंज, प्राइस लेवल चेंज। ठीक है, अकाउंटिंग क्या करता है, जो हमारे प्राइस लेवल ऑफ चेंज होते हैं, फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे जो हमारे किसी भी गुड्स सर्विस का प्राइस है, आज से कुछ टाइम बाद उसमें इन्फ्लेशन की वजह से उसका प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से उसका प्राइस लेवल चेंज होता है, वो इंक्रीज भी होता है, वो डिक्रीज भी होता है, उसमें इन्फ्लेशन भी होता है, डिफ्लेशन भी होता है। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग उसके प्राइस लेवल के चेंज होने की वजह से वो उसके उसको क्या नाम है, उसके इफेक्ट को क्या होता है, बिल्कुल इग्नोर करता है। ठीक है, अकाउंटिंग प्राइस लेवल चेंज को भी बिल्कुल, उसके इफेक्ट को बिल्कुल ही इग्नोर करता है। ठीक है, सो हमारे अकाउंटिंग का सेकंड लिमिटेशन क्या है कि अकाउंटिंग हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी इग्नोर करता है, और हमारे प्राइस लेवल चेंज के इफेक्ट को भी इग्नोर करता है। वो हमारे गुड्स और सर्विसेज को किसमें, वो इनको उसके एक्चुअल प्राइस में ही रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, सो हमारा थर्ड डिसएडवांटेज है हमारा, अकाउंटिंग में लीड्स टू अ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग इज पॉसिबल बाय मैनिपुलेटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू शो द फेवरेबल पोजीशन। मींस कि अकाउंटिंग में कई बार विंडो ड्रेसिंग भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब विंडो ड्रेसिंग कब पॉसिबल होती है, विंडो ड्रेसिंग होती क्या है, जब भी हम अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में चेंजेस करते हैं। ठीक है, अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एक्चुअल शो ना करके उसमें कोई चेंजेस करते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, क्यों? अपनी कंपनी की फेवरेबल पोजीशन दिखाने के लिए, अपनी कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी दिखाने के लिए। तो कई बार क्या किया जाता है, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को एक्चुअल ना शो करके उसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसमें रॉन्ग चेंजेस किए जाते हैं जिससे हमारे अकाउंट, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी दिखे और कंपनी की गुडविल बढ़े। ठीक है, जो कि हमारी किस वजह से होती है, अकाउंटिंग की वजह से ही होती है। तो कई बार अकाउंटिंग में क्या होती है, विंडो ड्रेसिंग भी देखने के लिए मिलती है, जिसमें लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं, एक्चुअल नहीं शो करते, उसमें कोई ना कोई चेंजेस करते हैं। इससे अब अपनी कंपनी की अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करते हैं। ठीक है, जो कि अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, अब है हमारी फोर्थ लिमिटेशन, अकाउंटिंग इज हिस्टोरिकल इन नेचर, इग्नोर द करंट प्राइस। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है, एक हिस्टोरिकल इन नेचर है। मीन्स अकाउंटिंग में जो भी हमारे क्या नाम है, गुड्स और सर्विसेज का जो प्राइस होता है, ठीक है, वो जो उसका एक्चुअल प्राइस जिस टाइम पे जिसको परचेज किया जाता है, उसी उसी प्राइस पे उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, विद द टाइम जैसे हमारी गुड्स के या फिर हमारे सर्विसेज के प्राइस बढ़ते हैं, हम उसको चेंज नहीं करते, जो एक्चुअल प्राइस में हम उसको परचेज करते हैं उसी प्राइस को हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग में शो करते हैं। उसको वो कंप्लीटली करंट वैल्यू को इग्नोर किया जाता है उसमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आज से 10 साल पहले मैंने एक लैंड परचेज करी, ठीक है, जिसकी वैल्यू टू 20 लाख। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे करंट वैल्यू उसकी 50 लाख है, लेकिन अकाउंटिंग में मैं उसको अभी तक भी किस किस प्राइस में शो करूँगी, 20 लाख में शो करूँगी। ठीक है, उसकी करंट प्राइस में शो नहीं करती। ठीक है, तो ये क्या है, अकाउंटिंग का एक और डिसएडवांटेज है। ठीक है, जो कि हमारे हमारी लैंड की जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जो हमारी लैंड की करंट वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है, वो उसमें उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। जिस प्राइस में उसने खरीदा था आज से 10 साल पहले 20 लाख का, उसी में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे अकाउंटिंग का एक और डिसएडवांटेज है।
सो नेक्स्ट लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग डिड नॉट एंटिसिपेट एंड फॉरकास्ट द फ्यूचर ट्रेंड्स एंड रिस्क। ठीक है, अकाउंटिंग क्या करते हैं, अकाउंटिंग हमारे फ्यूचर में होने वाले मार्केट ट्रेंड्स को, फ्यूचर में आने वाले रिस्क को अकाउंटिंग एंटिसिपेट ही नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे कि आप देखो कि फ्यूचर में कंपनी को कौन से रिस्क होंगे, फ्यूचर में हमारे मार्केट ट्रेंड्स क्या होंगे, फ्यूचर में मार्केट में किस चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी, किस चीज़ की वैल्यू घटेगी। ठीक है, उस चीज़ को अकाउंटिंग एंटिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अकाउंटिंग का एक और हमारा डिसएडवांटेज है, एक और हमारा लिमिटेशन है। सो अकाउंटिंग के हमारे क्या है, 5 डिसएडवांटेज है। फर्स्ट लिमिटेशन में क्या कहा गया है उसमें कि अकाउंटिंग जो है सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करती है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को कम्प्लीटली इग्नोर करती है। ठीक है, सेकेंड लिमिटेशन क्या है कि अकाउंटिंग हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को और इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज को बिल्कुल इग्नोर करती है। ठीक है, वो अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्चुअल प्राइस में ही हर चीज़ को शो करती है। ठीक है, जिसमें उसको परचेज किया होता है, जिसमें उसको सेल किया होता है। ठीक है, थर्ड हमारा लिमिटेशन क्या है कि अकाउंटिंग में कई बार विंडो ड्रेसिंग भी देखने के लिए मिलती है, अपनी कंपनी की फेवरेबल पोजीशन दिखाने के लिए कई बार अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को चेंज किया जाता है, एक्चुअल में ना दिखा के उसमें कई सारे चेंजेस किए जाते हैं, जो कि काइंड ऑफ फ्रॉड है। ठीक है, जो कि अच्छा नहीं होता, तो इसीलिए हमारे अकाउंटिंग का एक ही डिसएडवांटेज है। फोर्थ डिसएडवांटेज क्या है कि अकाउंटिंग हमारे कोई भी गुड्स और सर्विसेज को हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या करती है, रिकॉर्ड करती है, उसके एक्चुअल प्राइस में रिकॉर्ड करेंगे, उसको करंट वैल्यू से कोई लेना देना है ही नहीं, करंट वैल्यू को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। ठीक है, और हमारा लास्ट लिमिटेशन क्या है कि अकाउंटिंग हमारे किसी भी फ्यूचर ट्रेंड्स को, रिस्क को एंटिसिपेट नहीं कर सकती, फोरकास्ट नहीं कर सकती। ठीक है, फ्यूचर में क्या रिस्क होगा, फ्यूचर में मार्केट में कौन से ट्रेंड्स होंगे, फ्यूचर में हमारे मार्केट के किस किस चीज़ों की क्या नाम है वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, इसके बारे में अकाउंटिंग बता ही नहीं सकता, उसको एंटिसिपेट नहीं कर सकता, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सो अकाउंटिंग के हमारे ये 5 लिमिटेशन है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। आई होप आपको अकाउंटिंग की मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशन क्लियर होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।